ये 10% हो जाएगा। जैसे कि ये पूरा वैल्यू है 1000, ठीक है, 1000 का 10% 100 हुआ। अगर हमें कहा जाए, इसी का अगर कहा जाए कि इसका 1% कितना होगा, तो 1% इसका हमें निकालने के लिए दहाई, देखिए ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, दहाई अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। दहाई अंक के बाद जब हम दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 1%। जैसे कि अगर हमें कोई पूछे कि 1000 का 1% कितना होगा, तो इजीली हम बता सकते हैं कि 1000 का 1% 10 हुआ। अगर कहा जाए 1000 का 10% कितना हुआ, तो हम इकाई अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1000 का 10% 100 रुपये होगा। तो इसी प्रकार मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि देखिए तीसरी संख्या से पहली संख्या जो है वो 30% अधिक है, तो इसका 30% कितना होगा, तो 100 का 30%। तो देखिए यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो ये तो 10% हो गया, तो इसका 10% जब 10 आ रहा है तो 30% 30 हो जाएंगे। तो ये कितना अधिक है, 30, तो यानी इसका मान हो जाएगा 130। इसी प्रकार ये 40, दूसरी संख्या जो है वो 40% अधिक है, तो इसका मान हो जाएगा 140। ठीक है, जब हम इसका वैल्यू लिख लेंगे कि किसका क्या कहाँ कौन सा मान पूछ रहा है, वो हम लिखने के बाद उसके बाद सबसे पहले देखिए क्या होता है कि देखना पड़ता है कि रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट है हमें किसकी तुलना में कह रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, दूसरी से, यानी दूसरी से जो हमें तुलना जिससे करने को कहे उसे हम नीचे रखते हैं। तो दूसरी से पहली संख्या का तुलना पूछा तो पहली संख्या को हम ऊपर रखेंगे। तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत, देखिए यहाँ क्या है 130। हम इजीली कुछ एकदम जीरो से समझना भाई मेरे, यहाँ देखो 100 कोई सॉरी सर। तो देखिए क्या है कि दूसरी संख्या 40% हम लिख लिया। फिर अब क्या कह रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज पूछ रहा है, तो रिस्पेक्ट किससे कह रहा है कि दूसरी संख्या से। हमने दूसरी संख्या को यहाँ नीचे रखा, ठीक है, यहाँ देखिएगा 140 को नीचे रखा, फिर ऊपर 100 से इसको गुना करेंगे। 100 से गुना इसलिए करते हैं, देखिए परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाने के लिए हमें वैल्यू अगर चाहिए तो 100 से गुना करना पड़ता है। अब देखिए इजीली इसको 0 से 0 हटाएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 50। फिर 13 को 50 से गुना करेंगे, ये आएगा 650। 650 को डिवाइड 7 करेंगे, ठीक है, तो 650 में अगर हम डिवाइड 7 करते हैं तो देखिए 7 नंबर 63, 9, 2 आया, 2 पर 0 उतरा 20 और 7 दूना 14, ठीक है, 14 हासिल 6 बचा। अब तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट में लिखने से अच्छा है कि आप यहाँ 6/7 लिख दो, ठीक है, यही इसका हो गया। मतलब यहाँ ये जो पूछ रहा है कि ये कितना परसेंटेज है, तो 92 सही 6/7% है इसका, कि दूसरी संख्या का ये 92 सही 6/7% है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसी प्रकार है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि संख्या लेना है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने लिया। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो 12.5% अधिक है, ठीक है, तो हम यहाँ तीसरी संख्या 100 माना, ठीक है, इजिली 100 माना, और 100 का 12.5%, मैंने आपको बताया होता कि 100 का कोई भी वैल्यू हो, पॉइंट में हो, कुछ भी हो, जो परसेंटेज का रहेगा वही उसका वैल्यू रहता है 12.5%। तो इसका आ जाएगा 112 सही 1/2, यानी इसको 0.5 में हम लिख सकते हैं, ठीक है, 112.5। अब यहाँ आ गया दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या इससे 25% अधिक, तो 100 का 25% तो भाई 25 ही होगा, तो 25% अधिक है तो 125 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर वही देखिए सेम कॉन्सेप्ट वही पूछ रहा है, बस आपको ये देखना है कि रिस्पेक्ट तुलना किससे करना है और किसके रिस्पेक्ट में हमें रखना है। देखिए जब आप इसके रिस्पेक्ट में रखना और समझना ये सीख लिए तो फिर ये ईजी है, फिर इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, तो फिर यहाँ हम 112.5 लेंगे, उसके बाद 100 बाई, देखिए 125 दूसरी, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या से पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है 125। यहाँ इजीली पॉइंट हटाएंगे, 1 0 इसका जाएगा, ठीक है, तो अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार, ठीक है, इसको 25 से डिवाइड करेंगे 45 बार, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 9,
और ये आ गया टोटली यहाँ 10 है 90%। देखा जाए तो ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 90% है, ठीक है, तो ये 90% आया। अब इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। सबसे पहले तो देखना है कि ए किसकी आय किससे अधिक है, तो हमने यहाँ माना ए, फिर यहाँ माना बी, ठीक है, ए और फिर बी। अब क्या कह रहे हैं, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय हम मानते हैं 100, ठीक है, यहाँ हमने लिखा माना। और देखिए ये माना मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और ये सब जो इतना इजीली समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एकदम जीरो से समझिए। क्यों, देखिए करने को तो ऐसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए हम इसका 100 मान लिए, ठीक है, बी की आय हमने 100 माना, फिर क्या कह रहे हैं ए की आय से कितने मतलब ए की आय बी से 10% अधिक है, तो इसकी आय कितनी होगी 110, ठीक है, 110 है। अब क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है, ठीक है, कितने प्रतिशत, सॉरी यहाँ कम होगा, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो अब कम के लिए हम क्या करना, देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंस देखिए, 10 का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस बराबर 10 का है, ठीक है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है, इजली, फिर 100 का गुना, और उसके बाद किससे कह रहा है 110 से, 110 हमने यहाँ लिया, ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि 11 से अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो 9 सही 1/11%, ठीक है, चूंकि देखिए 11 9 99 100 100/11, तो इतना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं अगला फिर इससे नेक्स्ट पार्ट मैं बनाने वाला हूँ, और आप लोग इस पे कमेंट जरूर दे के बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।